Audio Jungle. कैसे हाल सिंथेटिक हॉकी टर्फ और एक बॉक्सिंग रिंग की मांग थी। पिछले साल अगस्त में बॉक्सिंग रिंग बन करके तैयार हो गई और अक्टूबर में सिंथेटिक हॉकी टर्फ का निर्माण शुरू किया गया था। आज उन दोनों प्रोजेक्ट को आपको समर्पित किया गया है। मैं उसकी बधाई पुंछ के नौजवान साथियों को, नागरिकों को देना चाहता हूँ। मैं पुंछ के सभी होनहार नौजवान खिलाड़ियों को इस सौगात के साथ साथ अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, मुझे पता है सीमावर्ती जिला होने की वजह से यहाँ समस्याएं भी बहुत हैं, लेकिन प्रशासन शिद्दत से कोशिश कर रहा है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तथा समाज कल्याण की योजनाओं के लाभ पुंछ के दूर दराज के गांव में भी 100% पहुंचे। इसलिए पुंछ में तमाम चुनौतियों के बावजूद, अनेक भौगोलिक कठिनाइयों के बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था में रिफॉर्म होने के कारण अनेक काम हम कर सके। पिछले वर्ष डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में जो टारगेट था वो 1734
प्रोजेक्ट को पूरा किया गया और इस साल डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का जो बजट बनाया गया है, विकास के कार्यों के लिए पुंछ को 924 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो सामान्यतः पहले के डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स से 3 गुने से ज्यादा है। इस साल भी 1412 प्रोजेक्ट स्वीकृत की गई हैं। उनमें से 1060 प्रोजेक्ट की टेंडरिंग करके उनके काम शुरू कर दिए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अक्टूबर अंत तक 75% काम पूरे हो जाएंगे। मैं पुंछ के अपने बहनों भाइयों को ये बताना जरूरी समझता हूं कि चौमुखी विकास के लिए आज 45 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और 140 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। कुल मिलाकर 185 करोड़ रुपए पुंछ के विकास के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज दिए। नाबार्ड के अंतर्गत आज 14 रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा। मित्रों, आप सबको मालूम है कि 2007 में देश की संसद ने ट्राइबल समुदाय को जल, जंगल, जमीन पर उनके अधिकार दे दिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को 14 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। उन परिवारों को 25 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नौजवानों को आप चिन्हित करें। हमारे मिशन यूथ के सीईओ शाहिद इकबाल चौधरी साहब भी हैं, इनसे भी मैं अपेक्षा रखता हूं कि इस कार्यक्रम में जुट करके ये काम 6 महीने में हमें पूरा करना है। एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए भी नौजवानों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। मिशन यूथ के मुमकिन कार्यक्रम के अंतर्गत 97 व्हीकल युवाओं में वितरित किए गए और तेजस्विनी योजना के अंतर्गत 300 बच्चियों को एंटरप्रेन्योर बनाने के ख्वाब को पूरा करने की दिशा में आज हम पुंछ में आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं के लिए पुंछ में 1 करोड़ रुपए की लागत से लाइब्रेरी और काउंसलिंग सेंटर के प्रपोजल को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। एडजी साहब को मुबारकबाद तो लिहाजा सब तो पहला हूँ गवर्नमेंट ना और एडजी साहब और तमाम गवर्नमेंट ना मुबारक दी कि जड़ो गुलाम नबी कटाना साहब के पार्लीमेंट राज्यसभा का मेंबर बनाया, तो उस बारे में हूँ मुबारक दूँ। तो लिहाजा गल यह है कि जड़ा वाली गली बहुत अरसे हो चुके हो। लिहाजा हाई सेकेंडरी स्कूल जो है वो हमारी उसका तकरीबन इर्द गिर्द जड़ी है वे 15 पंचायत जड़ी है वे पहुँच, और लिहाजा हमारी लड़की जड़ी है वे तकरीबन 20 किलोमीटर जड़ी है वे दूर जी। तो इस वास्ते यह है कि हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल जो जड़ा वाली गली वो की हो जाए। हमारी सब तो बड़ी मेरी पंचायत जड़ा वाली की तरफों यह डिमांड है कि काट टू काट भी हम 15-20 किलोमीटर हमारी लड़की और जितना भी उस इलाका का बच्चा है वे लिहाजा 20 किलोमीटर जरा वे दूर दें। तो लिहाजा जना वाली गली जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल जो है वो पढ़ना चाहिए। तो इस वास्ते सब तो बड़ी पहली डिमांड हमारी है। शुक्रिया। तो दूसरी है कि एक गवर्नमेंट ने एक पिछला साल एक ट्रैवल को पैसों जोड़ो तो यो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा शुक्रिया। और ट्रैवल को पैसों इन्होंने ब्रह्मगढ़ दीतो तो कि भाई वो उसके ऊपर एक शेड बनाया जाए वो, जिसका भी गुजर बकरवाल जड़ा वे रात उत वो ठिकानों है वे, क्योंकि उत मेंढर रजौरी सारा इलाको जो वो रात जाके उठे रहे। तो लिहाजा वो पैसों जो है पिछले साल वो सुने तो हमने कि वो मंजूर किया गया है, वो ड्रा किया गया है। लिहाजा इस दम तक वो बने नहीं। गुजर बकरवाल जड़ा है वे आता भी और जाता भी वे बहुत तकरीबन 2 लाख आदमी जो है वो उत रात ठहरे। बेखोड़ी जो है बेखोड़ी ब्रह्मगढ़ है बेखोड़ी ठहरे। तो लिहाजा वो पैसों जो है पिछले साल कुछ रिलीज़ हुए तो वो लिहाजा रिलीज़ नहीं हो। तो इस वास्ते मेरी डिमांड है कि वो रिलीज़ की हो जाए ताकि गुजर बकरवाल जड़ा है तमाम उसका भी गुजर बकरवाल है ST नॉन ST तमाम लोग जड़ा है वे पीर पंजाल पर जाना लोग जड़ा है वे ठहरे। लिहाजा उन्हें बहुत बड़ा मुश्किलात है। इस साल भी लोगों का बहुत बड़ा माल मवेशी जड़ा है नुकसान होया। तो लिहाजा उत जो हमारे वो ठिकानों ट्रैवल को पैसों जो भेजो जाए और लाए। कि सरपंच आजाद ने भी कहा, तो आप क्या कहेंगे मैंडर की डेवलपमेंट को लेकर?
महंगल की डेवलपमेंट में जो हमारे डेली यूज़र हैं इनको अगर ये कर देंगे तो ये एक बड़ी बात है। तो बाकी भी जो हमें वहाँ पे जो सरपंच लोग हैं कोई दफ्तरों में पूछ नहीं रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई सिस्टम नहीं चल रहा है, तो हम मुतवक्का रखेंगे कि इनके आने से कोई बेहतरी होगी, हालात जो हैं वो सुधर जाएंगे। तो ज़्यादा डेली विजरों का मसला है क्योंकि उन्होंने वहाँ पे काम छोड़ा हुआ है, वो काम छोड़ने से बहुत दिक्कत आ रही है। शुक्रिया। जैसे हमारे सदर साहब ने भी बताया, दीगर सरपंचों ने भी बताया, हर आदमी अपनी उम्मीद को लेके आता है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे आके एलजी साहब कोई अच्छा डिसाइड ले जो पब्लिक के हक़ में हो, जैसे डेली विज़िट का मसला हो, बाकी एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला है, हमारे स्कूलों की जो कंडीशन है वो खस्ता है। जैसे मेरी पंचायत के अंदर एक हमारा शहीद लियाकत मिडल स्कूल मोड़ा जो है उससे मैं उसको चाहता हूँ कि हाई स्कूल किया जाए, क्योंकि आज तक मेरी पंचायत के अंदर कोई हाई स्कूल नहीं है। बच्चे हमारे जो हैं वो सफ़र हो रहे हैं, तो हम इसी उम्मीद के साथ आए हैं यहाँ पे ताकि कोई अच्छा फैसला हो। तो हम भी शुक्रिया। उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इंशाल्लाह गवर्नर साहब जो आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पंचायत में बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमें फंड मिलता था अभी वो नहीं मिल रहा है। हम तो यही उम्मीद लगा के आए हैं कि हमारी पंचायतों के बारे में भी वो अच्छा डिसीजन लेकर यहाँ से हमें देकर जाएंगे। मैं इसी पे इत्मीनान करता हूँ। आप बताएंगे कि आप क्या कहेंगे आज एलजी मनोज साहब? हमें काफ़ी तवक्कात हैं क्योंकि छोटे छोटे जो मसले हैं गरीब लोगों के, PMAY का है, लेफ्ट आउट स्कीम का है, BPL का है, SBM का है, और रोड कनेक्टिविटी का है, बिजली पानी का है, ये सारे आज हम समझ रहे हैं कि आज ये सारे मसले जो हैं वो हल होंगे। तो आपका जो बॉर्डर इलाका है, चाहे वो बालाकोट है, मेहंडर है और मेहंडर पूरा ब्लॉक है, तो किस तरह की डेवलपमेंट आप कहेंगे आज एलजी साहब बनों? देखो हमारा जो एरिया है वो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है और वहाँ पे हम चाहेंगे कि स्पेशल पैकेज जो है बॉर्डर बेल्ट को दिया जाए, खास करके मेंढर और बालाकोट के लिए जो है वो हमें यकीन है कि वो कुछ न कुछ राज करेंगे। थैंक यू सर। आज मनोज सिन्हा साहब आ रहे हैं, तो क्या तवक्को आप रखते हैं यहाँ पे जो डेवलपमेंट को लेके? हमें तो ये क्योंकि गवर्नर साहब मौसम खराब होने की वजह से नहीं आ सके, आज हमें उम्मीद है कि इसके लिए ये काफ़ी हमें उम्मीदें हैं इनसे वाबस्ता, क्योंकि अपने ट्यूनर में ये पहला इनका ये टूर है और खासकर एट लार्ज पब्लिक को यहाँ इनवाइट किया गया है। पब्लिक भी आई है और पब्लिक को भी इसी जज्बे के साथ आई है कि आज बहुत सारे इनके साथ हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई सौगात देंगे, कोई प्रोजेक्ट नए सेंक्शन करेंगे। जैसे कि ये मेडिकल कॉलेज रजौरी में दे दिया, हमारे पुंछ में नहीं है, ट्रॉमा सेंटर हमारे पुंछ में नहीं है। ऐसे हम लोगों को इनसे उम्मीदें काफ़ी व्यवस्था है कि आज के दिन ये अच्छे ऐलानात कर सकते हैं। जो है मनोज सिन्हा साहब यहाँ पे आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जैसा कि आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब तशरीफ ला रहे हैं। यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी PRIs के मेंबर, यहाँ पे यूथ, यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम है वो यहाँ पे योग करते हुए यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं और जो है इंतजार कर रहे हैं मनोज सिन्हा साहब को इस उम्मीद के साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ यहाँ पे उम्मीद है कि कुछ न कुछ बहुत बड़ा ऐलान किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे लोग जो है तशरीफ ला रहे हैं। आपने मौका दिया, दूर दराज इलाका, पछड़ा हुआ इलाका, उसकी तरफ कोई तवज्जो इससे पहले नहीं दे रहा है। हमारा जो इलाका है बहुत प्यारा और हिस्टोरिकल एरिया है, जिसमें हमने मुतहद बार ये कहा कि इसको टूरिज़्म में रखो, टूरिज़्म में नहीं रखा, जिससे लोग परेशान हाल हैं। आज गनीमत मौका जानकर आपने मौका दिया, तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि बीइंग रिटायर उस्ताद मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा स्ट्रेस देगी तो इंशाल्लाह ये हमारा इलाका डेवलप हो सकेगा, बेरोजगारी भी ख़त्म हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो मसला है वो ये है कि यहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कतें रोड की आती हैं, रोड की बुरी हालत है। अगर रोड की जैसे मोदी साहब ने स्कीम रखी है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये बहुत कुछ बन सकता है, यहाँ आवाम को सहूलत हो सकती है। तो हर आदमी की ये ख्वाहिश है कि इनको अच्छी से अच्छी सहूलत मिले, अमन हो, पीस हो, जिस तरह से सेंटर से पैसा आता है वो यूटिलाइज हो ताकि इलाका डेवलप कर सके। तो आज के दिन हमें बहुत ही खुशी हुई है। आकाश, अगर हम किसी सीनियर को मिल सकते या गवर्नर साहब से अपनी इल्तिजा कर सकते तो ज़रूर उनके जेल में हमारे लिए कुछ जगह बनती।